हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th की फ्लेमिंगो बुक से जो पहली पोएम है माई मदर एट 66 उसके बारे में। इसकी जो कवयित्री हैं कमला दास हैं। वो आज बोर्न इन मालाबार केरला, उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ। शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। उनका जो नाम है भारत के अग्रणी कवियों में आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिग्नियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। उनका जो काम है अपनी मौलिकता, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपनी जो मिट्टी की खुशबू है उसके कारण जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने कई उपन्यास लिखे हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और जो कमला दास हैं उन्होंने कई छोटी कहानियाँ अंग्रेजी में और मलयालम में माधवी कुट्टी के नाम से लिखी है। इनका उपनाम माधवी कुट्टी है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके साथ साथ ही इन्होंने कविताओं की 5 किताबें भी लिखी है। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनशील लेखक है। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। उन्होंने जो इंसानी रिश्ते हैं उनकी जो जटिलता है उसको गीतात्मक मुहावरों में लिखा है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। मेरी जो माई मदर एट 66 यह एक उदाहरण है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का आगे बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या कभी आप सोच सकते हो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं, हमारे माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं। जो कवयित्री है वो अपनी माँ से मिलने आई हुई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मेरे माता पिता के घर से गाड़ी द्वारा शुक्रवार की सुबह गाड़ी द्वारा कोचीन जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी। यानी जो कवयित्री है अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही है, उसे वहाँ कोचीन एयरपोर्ट से वहाँ फ़्लाइट पकड़नी है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास में बैठे हुए देखा। इसका पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि कवयित्री कहाँ जा रही थी और क्यों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कवयित्री कोचीन जा रही थी और उसे वहाँ से फ़्लाइट पकड़नी थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथेड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि कवयित्री ने अपनी माँ को किस दशा में देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे पास में बैठे हुए देखा। डोज का मतलब होता है ऊँगना, नींद में ऊँगना, नींद लेना। ओपन माउथेड, खुले मुँह। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एशन राख के समान, कॉप्स मृत शरीर। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कवयित्री ने देखा कि उसकी जो माँ थी जो उसके बगल में बैठी हुई थी वो खुले मुंह के साथ ऊँग रही थी। उसका चेहरा, उसके राख जैसे रंग का चेहरा मृत शरीर के समान दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ ये महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी कि वो दिखाई दे रही थी। कवयित्री ने देखो यहाँ पर 2 सिमिल काम में लिए हैं, एक तो एशियन और एक कॉर्प्स। इसको आप याद रखिए, 2 सिमिली है, एशियन और कॉर्प्स। बट सून पुट दैट थॉट अवे। जब कवयित्री ने अपनी माँ को इस दशा में देखा तो वो थोड़ी व्यथित हो गई। उसने शीघ्र ही अपने आप को इन विचारों से दूर कर लिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और गाड़ी से बाहर, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी से भागना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट, घरों से बाहर निकलना। कवयित्री ने अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या किया, कार से बाहर देखने लगी और छोटे पेड़ों को तेजी से पीछे भागते हुए देखने लगी। और जो प्रसन्न बच्चे हैं उनको अपने घरों से बाहर आते हुए देखने लगी। इसका ये प्रश्न बनेगा कि कवयित्री ने अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या किया।
तो कवयित्री ने अपना ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी से बाहर तेजी से भागते हुए छोटे पेड़ों को देखा और प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। छोटे पेड़ों के तेजी से पीछे भागने का मतलब है कि जो युवावस्था है वो तेजी से गुजर जाती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद में कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेल का मतलब होता है पीला, वान यानी फीका, रंगहीन। मैंने दोबारा उसके फीके और रंगहीन चेहरे की तरफ देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, ये ऐसे दिख रहा था जैसे कि देर रात का शरद ऋतु का चंद्रमा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। कवयित्री ने जब उसे देखा तो उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से की। वो इसलिए की कि सर्दियों में चंद्रमा फीका, कमज़ोर और पीलापन लिए हुए रहता है, और वैसे भी सर्दियाँ वृद्धावस्था का प्रतीक है। और जो माँ थी वो भी पीली पड़ चुकी थी, रंगहीन थी और कमज़ोर दिखाई दे रही थी, तो इसलिए उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से की। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने वही, फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, और मैंने वही जाना पहचाना दर्द महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। इसका प्रश्न ये बनेगा कि जो कवयित्री है उसके बचपन का डर क्या था। कवयित्री के बचपन का डर ये था कि कहीं वो अपनी माँ से बिछुड़ नहीं जाए, वो अपनी माँ को खोने से डरती थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं उसे इतना ही कह सकी कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगी। कवयित्री को पता था कि उसके जाने के बाद उसकी जो माँ है अकेलापन और असहाय महसूस करेगी, इसलिए उसके गिरते हुए आत्मविश्वास को उठाने के लिए उसने कहा कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और कवयित्री बेबस होकर केवल अपनी जो बूढ़ी माँ है उसे देखकर मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। धन्यवाद।